अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे को तस्लीम करने वालों, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहे हैं। किस बात का हुक्म? कोतिबा अलैकुमुस सियाम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर माह रमजानुल मुबारक के रोजों को फर्ज कर दिया। कमा कोतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिम्मेदारी सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया को ही नहीं दी थी, बल्कि इस उम्मत से पहले जितनी भी मुस्लिम उम्मतें हुई हैं, अल्लाह ने सब पर रोजों की जो जिम्मेदारी है वो सबको दी थी, सब पर फर्ज किए थे। लअल्लकुम तत्तकून, मकसद क्या था कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट रहे, सुबह सहरी की है, उसके बाद कोई चीज खाए पिए ना। अल्लाह फरमाते हैं मकसद ये था ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो, खौफ है, तुम परहेजगारी इख्तियार कर सको कि अल्लाह का फरमा बरदार मुस्लिम इंसान जो अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की हलाल करदा चीजों से भी परहेज करता है, नहीं उसके करीब जाता, खाता नहीं, कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, इस बात की याद ताजा करने के लिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म पर एक महीना हलाल चीजों को नहीं खाया, 11 महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर मैं हराम के भी करीब नहीं गया। ये था मकसद। ये एक महीना हमें बार बार याद दिलाता है, हर घड़ी हर लम्हा याद कराता है, इस बात की याद दिलाता रहता है कि हमने अल्लाह के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी, अपने दिलों को पकीज़ा करना है, परहेजगारी इख्तियार करनी है, हर उस चीज के करीब नहीं जाना, ऐसा हर वो काम नहीं करना जिसका हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं दिया। ये है असल रोजों का मकसद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम्हें क्या पता कि ये महीना कितनी शान वाला है। आज मुसलमानों के दिलों से यकीन अल्लाह और उसके रसूल की बात पर ना होने के बराबर हो चुका है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं था। माह रमजान मुबारक के महीने का चांद नजर आने वाला होता, माह शबान की आखिरी तारीखें होती, नबी अलैहिस्सलाम बड़ा अजीम खुतबा देते, लोगों को अल्लाह की फरमा बरदारी पर उकसाते। आप क्या खुतबा देते हैं? आप फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें बताता हूं ये माह रमजानुल मुबारक का महीना कितना अहम है और मुसलमानों के लिए कितनी खैर और बरकत का महीना। आपने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, बहुत जल्द तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो बहुत अजीम महीना है। आज इसका एहतराम इस महीने में बढ़ चढ़ के नेकियां ना होने की एक ही वजह है, अल्लाह के नबी की बात पर यकीन नहीं। वरना मसाजिदों में माह रमजान मुबारक के महीने में जगह ना मिलती।
11 महीने रूटीन बनाई थी कि आखिर में जाना है। अल्लाह की कसम, इस कदर हमारे दिल अल्लाह के जिक्र से दूर हो चुके हैं कि माह रमजान मुबारक का महीना है, आज भी इस महीने में तब्दीली नजर नहीं आती। एक ही वजह है, ये दीन इस्लाम की बातें मजाक समझी हुई है, लेकिन एक दिन आएगा जब पता चलेगा ये मजाक नहीं थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शाहरुल मुबारकुन, लोगों ये महीना मुझे रब ने बताया है, ये बड़ी बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, लिहाजा इसकी बरकतों को भी समेटो, इसकी रहमतों को भी समेटो। शाहरुन फीह लैलतुन, इस महीने में एक ऐसी रात है, वो एक रात 1000 महीनों की रातों से बेहतर रात है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की रजा के लिए उस रात को तलाश करना शुरू कर दो। फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, इस महीने के रोजों को अल्लाह ने फर्ज कर दिया है और इस महीने के क़ियामुल लैल को, नमाज तरावी को अल्लाह ने नफल करार दिया। तरावी का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, जो कोई शख्स अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, उससे अजर पाने के लिए एक नफल नमाज अदा करता है, एक नफल, अल्लाह बाकी दिनों में फर्ज नमाज के बराबर सवाब अदा करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस महीने में एक फर्ज नमाज अदा करता है, ये है रहमतें और बरकतें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों इन रहमतों और बरकतों को समेटो, हर लम्हा तैयार रहो, कमर बस्ता हो जाओ कि हमने अल्लाह से इस महीने में अजर और सवाब की ज़रबे लेकर अपने नामा इमाल में लिखवानी है। फरमाया, जो एक फर्ज अदा करेगा, अल्लाह बाकी दिनों में 70 फर्ज के बराबर सवाब अता करेगा। 70। यकीन नहीं? आज मस्जिदों में तादाद बोल बोल के कह रही है, अल्लाह के नबी की ये जितनी भी हम पे खुशखबरियां अल्लाह के नबी ने दी हैं, ये मजाक। वरना उम्मते मुसलमान इसे हक जानती, पहचानती और यकीन करती तो हालात ये ना होते। फरमाया, लोगों ये सबर का महीना है और सबर का एक ही बदल है कि इस महीने के बदल में जिस शख्स ने इस महीने का पूरे इखलास के साथ इस माह रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखकर अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर सब्र रखा, इस सब्र का एक ही बदल है और वह बदल है अल्लाह की तरफ से जन्नत अता की जाएगी। ये है माह रमजान। फरमाया, ये हमदर्दी का महीना है, इस महीने में मोमन की रोजी को बढ़ा दिया जाता है। मोमनों की रोजी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ियादती कर देते हैं, उन्हें फिक्र फाका की कोई परेशानी नहीं रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, अल्लाह ने मुझे बताया कि आपकी उम्मत के लिए हम इतनी इनायतें कर देंगे, इतनी इनायतें कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी, अल्लाह ने फरमाया, आपकी उम्मत का एक आदमी जो किसी रोजादार का रोजा इफ्तार कराएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान को इतना अजर सवाब अता करेंगे जितना रोजेदार को रोजे के अमल पर सवाब मिलता है, इतना इफ्तार करने वाले को भी सवाब अता किया जाएगा। इफ्तार कराने वाला
इतना सवाब है रोजेदार का रोजा इफ्तार कराना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों रोजेदार रखने वालों तुम परेशान ना होना, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं कि जिसका रोजा इफ्तार कराया जाए उसके रोजे के सवाब में से निकाल कर रोजा खिलाने वाले को सवाब दिया जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाते हैं जिसने रोजा किसी रोजेदार का इफ्तार कराया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रोजा रखने वाले शख्स के रोजे के बराबर सवाब अता करेगा और रोजेदार के सवाब में भी किसी किस्म की सवाब की कमी नहीं हो। ये है माह रमजान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा इफ्तार कराने वाला शख्स जो किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाता है, मकसद क्या था? एक दूसरे के साथ हमदर्दी पैदा हो, एक दूसरे के दुख में इंसान दूसरा दुख में शरीक हो, एक दूसरे का एहसास हो, भाईचारा कायम हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी अल्लाह को उम्मत मोहम्मदिया से इतना प्यार है, इतने प्यार है, फरमाया जिसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया अल्लाह उसके साहब का सारे गुनाह ही माफ फरमा देगा। ये है माह रमजान। कितने कितने बड़े बोनस उम्मत को पता तो तब चले ना, कुछ शुरू में आके कोई खुतबा सुने तो खुतबे से ऐसे भागते हैं पता नहीं किसी ने तीर गोलियां चलानी। आज जो सारे परेशान है ना, दुखी हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि मालदार को नहीं पता गरीब का मुझ पर क्या हक है, गरीब को ये नहीं पता कि मालदार के पास जो माल है इसके लिए बैसे रहमत है या बैसे रहमत है। खुतबे ना सुनने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, जिस किसी शख्स ने इस माह रमजान मुबारक के महीने में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। ये खुतबा दिया जा रहा है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से सहाबा को शबान की आखिरी तारीख हो, ताकि लोग अमल पर। और ये इतनी मामूली बातें होती तो नबी अलैहिस्सलाम रमजान से आने से पहले इतनी तफसील के साथ ये खुतबा तो ना देते। आम थी बातें। सहाबा किराम ने जब ये सुना कि रोजा इफ्तार कराने वाले को इतना अजर सवाब है, इतना अजर सवाब है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों जो किसी रोजादार को पेट बार कर खाना खिला दे, रज के खाना खिला दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुशखबरी देता हूँ जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवानेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, लोगों के हलक खुश्क होंगे, प्यास की शिद्दत होगी, ऐसे इंसान को हौज़े कौसर पर लाया जाएगा। हौज़े कौसर में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपने हाथ से जाम पिलाऊंगा, ऐसा रोजा खिलाने वाला जिसने किसी रोजेदार का रोजा इस हालत में खिलाया कि उसको पेट भर कर खाना खिलाया, अल्लाह ने मुझे बतलाया है ऐसे शख्स हौज़े कौसर पर ऐसा जाम पिलाएंगे पूरा क़यामत का दिन, फिर उसको प्यास नहीं लगेगी, जन्नत में जाके प्यास लगेगी। ये है माह रमजान। हमने समझा है सिर्फ चंदे चुंदे इकट्ठे करें, बस ये है माह रमजान। मौलवियों का ये काम है, चंदे इकट्ठे करो, अवाम का अपना चंदे दे दो, बात ना सुननी ना सुनानी, अवाम के लिए एक दूसरे के बारे में दर्द पैदा करो। ये है माह रमजान। अवाम का दर्द पैदा नहीं किया गया और बिजनेस बन गया। एक गरीब उठा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं गरीब आदमी हूं,
मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना खाना नहीं होता, हमारे पास इतनी चीजें नहीं होती, किसी रोजादार को हम इस हालत में रोजा खिलाएं कि पेट भर कर खिला सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों, अल्लाह ने मुझे खबर दी है, आपकी उम्मत का गरीब आदमी जिसके पास खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास खाना खिलाने के लिए ज्यादा मकदार में गल्ला नहीं है, अल्लाह ने मुझे बतलाया है जो शख्स किसी मुसलमान का इस हालत में रोजा अफ्तार कराए कि एक लस्सी का गूंद हो, एक पानी का गूंद हो या खजूर का एक टुकड़ा हो, जो शख्स किसी रोजादार को गुर्बत की हालत में एक लस्सी का गूंद या एक पानी का गूंद या एक खजूर का टुकड़े से भी रोजा अफ्तार करा देगा, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है ऐसे इंसान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता कर। ये है हमारे और सबसे बढ़कर ये माह रमजान मुबारक का महीना बता ना कितना बरकतों वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह हुक्म देती हैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, वगुल्लकत अबवाबुल जहन्नम, जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दो, वसुफ़िदत शयातीन, अल्लाह हुक्म देती हैं बड़े बड़े सरकश जिन और शैतानों को बांध दो। क्यों बांध दो? क्योंकि माह रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना बरकतों वाला महीना है, अल्लाह के यहाँ इतने मकाम वाला महीना है, सारा साल जन्नत जो है वैसे ही अल्लाह ने बड़ी सजाई हुई है, लेकिन इस माह रमजान मुबारक की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा साल फरिश्तों को हुक्म देते हैं जन्नत को सजाया जाए, जन्नत को सजाया जाए। फरिश्ते पूरे 11 महीने जन्नत को सजा रहे होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब माह रमजान मुबारक का महीना शुरू होता है, रात को जब शुरू होता है, हवा चलती है अल्लाह के अर्श के नीचे से मशीरा नामी, जब वो हवा चलती है वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से टकराती हुई जन्नत के दरख्तों के पास से गुजरती है, बड़ी एक दिलकश आवाज पैदा होती है, बड़ी सरूर वाली आवाज पैदा होती है। हूरें जो जन्नत में अपने जो है खैमों में होती हैं, वो खैमों से निकल कर बाला खानों पर आती हैं, कहती हैं आज क्या हुआ है? फरिश्ते कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम, अल्लाह ने दुनिया में माह रमजान का महीना आ गया है, अल्लाह ने उस मामले में यह हवा चलाई है ताकि जन्नत की हूरों को पता चल जाए माह रमजान मुबारक का महीना आ चुका है। ये है माह पूरे बड़े तजब के साथ कहती हैं अल्लाह 11 महीने इस जन्नत को सजाया गया, लोग किस कदर इज्जत वाले होंगे जो इस महीने में रोजे रखकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे। ऐ अल्लाह हमें उनके हक मैर के बदले हमारे निकाह उनसे कर। ये आप खुतबा दे रहे हैं माह रमजान से 1-2-3 दिन पहले लोगों को कि माह रमजान को आम ना समझना, 11 महीने बहुत मर्जियां करते हैं, इस महीने मर्जी नहीं, अल्लाह से अजरो सवाब पाओ। पूरे पूछती हैं अल्लाह उनका हक मैर क्या है? हमारा हक मैर अल्लाह फरमाएंगे जिन्होंने रोजे रखे, नमाज तरावी का इह्तिमाम किया और रोजे पूरे ईमान और एहतिसाब के रखे, ये तुम्हारा महर होगा, इस महर के बदले हम तुम्हारा निकाह उन रोजेदारों से कर देंगे। इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों इतना बरकतों वाला महीना अल्लाह की तरफ से जब माह रमजान मुबारक का पहला रोजा होता है, आसमान की तरफ से फरिश्ता निदा देता है। क्या निदा देता है? वह युनादी मुनादिन, एक मुनादी करने वाला ऐलान करता है या बागियल खैर
अकबिल ऐ नेकी करने वाले, जिसको आदत है नेकियां करने की, अल्लाह के हुजूर सजदे देने की, सदका खैरात करने की, उसके अहकामात पर अमल करने की, वो नदा देता है ऐ बंदे जो नेकियां करने वाला है, उठ और ज्यादा नेकियां कर, और ज्यादा नेकियां कर, ताकि अल्लाह की रजा पाकर जन्नत में आला से आला दर्जे तक पहुंच जाए। दूसरी नदा ये देता है या बागी शर, ऐ शर के करने वाले, ऐ 11 महीने अपनी मनमानी करने वाले, ऐ झूठ और फराड लगाने वाले, अल्लाह के हुजूर सजदे ना देने वाले, अपनी मनचाही जिंदगी बसर करने वाले, ऐ जुम्मे के खुतबे में आखिर में आने वाले, अल्लाह की तरफ से मैं तुझे निदा देता हूं। क्या निदा है? अल्लाह फरमाते हैं आंख से अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दे, रब के हुक्म की तरफ आ। ये है माए, ये फरिश्ते आवाजें देते हैं, कोई बताने वाला नहीं। तन्हाई तो मौलवी रखे हुए हैं, बताए आपको क्या? जरा सी दो सख्त बातें कर लें आप चंदा बंद कर देते हैं। जब तक कोई आम आदमी अपने बच्चों को खतीब नहीं बनाएगा, जब तक आम आदमी खुद खुतबा देने के काबिल नहीं होगा, अल्लाह की कसम हालात ऐसे ही होंगे। आज अगर अहकामात कुरान मजीद के पूछे जाएं, 95% कुरान मजीद के अहकामात लोगों को पता ही नहीं। एक ही वजह है, आम आदमी का बच्चा खतीब नहीं, आम आदमी का बच्चा इमाम नहीं। वजह यह है एक टोला है, उस टोले का भी मामला उसने प्रोफेशनल बनाया हुआ है। प्रोफेशनल इस कदर हो चुके हैं, लोगों की शक्लों को सामने रखते हैं, लोगों के मामलात को रखते हैं, कहीं बंदे नाराज ना हो जाएं। अल्लाह की कसम, जब तक ऐसे खतीब नहीं पैदा होंगे, ऐसे खतीब नहीं बनेंगे जो लोगों की शक्लों को ना देखें, लोगों के रुतबे को ना देखें, अल्लाह के कमाल की देखें, अल्लाह की कसम उस वक्त हालात ये होंगे, जुम्मे की अज़ान बाद में होगी, मस्जिदें पहले बरी होंगी। जितनी खराबी है ना, ये ना समझे कि हम बरी जुबान नहीं, हर इंसान का हक है वो कुरान मजीद पढ़े और अल्लाह का हुक्म दूसरों तक पहुंचाए। मैं बताना चाहता हूं बात कहां से कहां चलेगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में ना कुछ ऐसे मिंबर रखे हुए होंगे, इतने नूर वाले, इतने चमकदार, इतने रोशन। पूछा जाएगा अल्लाह ये जो मिंबर हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के हैं, अल्लाह ये अल्लाह के वलियों के हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ये रोशन मिंबर जो अल्लाह ताला ने इतने रोशन किए हुए हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। शामिल होने के लिए यकीन चाहिए। अम्मार बिन यासिर, अल्लाह की रसूल की बात पर इतना यकीन है, इतना यकीन है, इतना यकीन है, बीमार पड़े हुए हैं, बेहोशी तारी है, कौमे की हालत में जा चुके हैं। रिश्तेदार बहन भाई जो जो अकारब थे वो चारपाई के गिर्द बैठे हुए हैं, इस मुंतजर में कि इसकी जान अभी गई अभी गई, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अचानक अम्मार बिन यासिर को क्या होता है, होश आता है। पूछते हो क्यों रो रहे हो? कहते हैं अम्मार बिन यासिर बेहोशी के तुम पर दौरे पड़े हुए हैं, बुखार की वजह से इतने कमजोर हो चुके हो, इतने कमजोर हो चुके हो, हड्डियों का सिर्फ सांचा नजर आ रहा है। अम्मार बिन यासिर तुम फौत होने वाले हो। कहने लगे ओ इस बात पर फिक्रमंद ना हो, चार पर पै लेटे हैं, हड्डियों का ढांचा है, बुखार चढ़ा हुआ है, बेहोशी की हालत है, मौत इंतजार कर रही है, लेकिन अल्लाह के नबी की बात पर इतना यकीन है। कहते हैं लोगों अगर इस बात पर खौफ होकर इस बात के गम में रो रहे हो कि अम्मार बिन यासिर चारपाई पर फौत हो जाएगा, बुखार की हालत में फौत हो जाएगा, मैं तुम्हें बताता हूं मेरे नबी ने कहा था अम्मार तुम्हारी शहादत एक जंग में होगी। अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की नबी की बात पर इस कदर यकीन है कि मैं बुखार से बिस्तर पर नहीं फौत हो सकता, मैं जंग में शामिल होगा और मैं जंग में शहीद किया जाऊंगा। ये था यकीन।
हमारे यहाँ यकीनों की कमी बहुत हो चुकी है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बस दिलासा दे के भेज दूं। अल्लाह मुझसे पूछेगा, इस मिंबर पर मुझे अल्लाह ने खड़ा किया है, मैं अल्लाह की रजा को देखते हुए 2 दूनी 4 की तरह, जितना मुझे इल्म है, जितनी अल्लाह ने वुसअत दी है, मैं 2 दूनी 4 की तरह आप लोग को बातें बताऊंगा, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों 3 अमल ऐसे हैं जिनका सवाब तोड़ने की, जिनका सवाब लिखने की अगर मेरे पूरे फरिश्ते मिल जाएं, वो सवाब लिखने से कासर हैं, वो सवाब लिख नहीं सकते, इतना अजर सवाब है। उन तीनों में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों 3 काम ऐसे हैं उनका अजर सवाब फरिश्ते नहीं लिख सकते, उनकी कलमों में इतनी ताकत नहीं कि वो सवाब लिख सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 अमल कौन से हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, एक बंदा वो है जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए लोगों को दीन की तरफ बुलाता है, अल्लाह के अहकामात सुनाता है, कोई दुनियावी गर्ज नहीं होती, लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, कोई बात करता है, कोई बात करता है, वो सुनता है, उसके दिल में बड़ी तकलीफ होती है, यार मैं इनसे पैसे नहीं लेता, मजदूरी नहीं लेता, नेकी का हुक्म करता हूँ, बुराई से रोकता हूँ, अल्लाह के अहकामात बुलाता हूँ, ये कोई बात कर देता है, कोई बात कर देता है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ कायनात के लोगों सुन लो, जिसने मेरे अहकामात पहुंचाने में, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों के तानों को बर्दाश्त कर गया, लोगों के तानों पर सब्र करता रहा, मैं रब उसे ऐसे अजर की इतला देता हूँ। वो कौन सा अजर है? फरमाया, इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून, ऐसे इंसान का अजर कभी भी मुनक़ता नहीं होगा, उसके सवाब फरिश्तों की कलमों में ताकत नहीं वो लिख सकते। किसको होगा? जो नेकी का हुक्म देगा, बुराइयों से मना करेगा। आम आदमी तो इस खाते में आई, आम आदमी आए, अल्लाह के बंदो सारा दिन अपने कारोबार करके बीवी बच्चों में रहकर 5 नमाजें पढ़ लेना कोई बड़ा काम नहीं। वो लोगों काम ये है अल्लाह के अहकामात को फैलाना, नबी की सुन्नत को फैलाना, ये असल काम है। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने काम करने का भी हुक्म दिया है, लेकिन 24 घंटे काम 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 अल्लाह के दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 बंदे जिनका अजर जो है वो फरिश्तों के कलमे भी नहीं सकती। एक ऐसा शख्स जो अल्लाह की तरफ दावत देता है, लोग उससे बातें सुनाते हैं, ऐसे शख्स का जो अजर है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। दूसरा वो इंसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दूसरा इंसान वो है जिसने माह रमज़ान मुबारक के रोजे रखे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी, अल्लाह फरमाते हैं बंदे ने खालिस मेरे लिए रोजा रखा था, ये चाहता तहनाई में पानी पी सकता था, चाहता तहनाई में खाना खा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने अपनी शहवात को काबू में रखकर खास मेरे लिए रोजा रखा है। मैं रब उसको खुशखबरी देता हूं जिसने मेरी रजा के लिए रोजा रखा, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखा, मेरी फरमाबरदारी की। मैं रब उसको खबर देता हूं जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उस दिन अपनी जो है शान के मुताबिक ऐसे इंसान को अजर अता करेगा। दूसरा, अब तीसरा, ईमानदारी की बात है, मोमन बड़े नरम दिल लोग हैं, मैंने देखा मुसलमान का दिल वैसी नरम है, बताया नहीं जाता। हमारे माशरे की क्या हालत है? गाली दो, गाली लो, थप्पड़ मारोगे आगे से ईंट पड़ेगी, 10 रुपए खाए 20 खा जाएंगे अगले के। हम क्या करते हैं? माफ करना हमारी फितरत में नहीं रहा। उसकी एक ही वजह है, नबी अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हम तक नहीं पहुंची। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फमन आफा व अस्लहा फअज्रुहु इलल्लाह, और जिस शख्स पर किसी ने कोई ज्यादती की हो, वो रब की रजा के लिए उस ज्यादती को माफ कर दे। कहे
मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा, अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें माफ करता हूं। अल्लाह ने मुझे खबर दी ऐसा इंसान भी वो इंसान है जो दुनिया में ज्यादती होने के बावजूद माफ कर दे, अल्लाह उसका भी हिसाब व किताब उस वक्त अता करेंगे जब क़यामत का दिन होगा। इतना हिसाब व किताब में नेकियां लिख देंगे कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसका अजर व सवाब अता करेगा। तीन वक्त की कमी की वजह से मैं बात और मुख्तसर करता। फर्ज नवाजें बकायदगी के साथ अदा करें, नफल पढ़े, पता नहीं ये महीना आए ना आए, जिक्र और अज़कार करें, कभी सुभान अल्लाह की ज़रबे लगाएं, कभी अस्तगफिरुल्लाह की ज़रबे लगाएं, कभी ला हौला वला कुव्वता की ज़रबे लगाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों आज गुर्बत से परेशान हो, आज गुर्बत से बचने के लिए गैर मुस्लिम में रहना पसंद करते हो, आज गुर्बत से बचने के लिए एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का हक खा रहा है, उसकी एक ही वजह है, अल्लाह के अहकामात का इल्म नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात का इल्म नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कायनात के लोगों मैं तुझे एक ऐसा कलमा बतलाता हूं जिसमें 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे जो हल्की बीमारी है, सबसे जो कमतर बीमारी है वो ये है कि जो शख्स इस कलाम का विरद करेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देगा। वो क्या विरद था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ लोगों इस बात का विरद करते रहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की कसम ये ऐसा कलमा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है और हालात व वाक़ियात ये हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी सैयदना औफ बिन मालिक दुश्मनों की कैद में है, दुश्मनों ने बेड़ियां फैलाई हुई हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, माँ बड़ी परेशान है, रो रही है, इतना रोती है, कई दिन गुजर जाते हैं, गम में इतना रोती है, इतना रोती है, उसकी आंखें भी ज़ाया हो जाती हैं, बिनाई चली जाती है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका खामन हजरत मालिक बिन औफ का वालिद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा दुश्मनों की कैद में है, हाथों में हथकड़ियां हैं, जंजीरें पहनाई गई हैं, माँ की गांबे हालत ये है, उसकी बिनाई आंखों की चली गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया जाए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनसे कहो सब्र करें और औफ बिन मालिक को मेरा पैगाम भिजवाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम भिजवाऊं? फरमाया पैगाम ये है, उनको कहें ला हौला वला कुव्वता का विरद करें, ये जिक्र करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये विरद बता दिया, वालिद ने अपने बेटे तक ये खबर पहुंचा दी। हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं मैंने 2 या 4 दिन इस बात का विरद किया, रात का वक्त था, मैं उठा क्या देखता हूँ मेरियां कड़ियां टूटी हुई हैं, मेरियां बेड़ियां टूटी हुई हैं, पहरेदार सोए हुए हैं। औफ बिन मालिक कहते हैं मैं उठा, मैं क्या देखता हूँ पहरेदार सारे सोए हुए हैं, 50 ऊंट बांधे हुए हैं, 4000 बकरी है, मैंने वो 50 ऊंट भी लिए, 4000 बकरी भी ली। वो कहते हैं मैंने क्या किया, मैं वो लेकर मदीना पहुंचा, राधी रात का वक्त था, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा माँ ने जब खोला कहती है कौन? मैंने कहा औफ बिन मालिक। अम्मा हैरान हो गई, तू यहाँ कैसे, तू तो दुश्मनों की कैद में था। बताया, माँ ने गले से लगाया, गले लगाने की देर थी, माँ की बिनाई अल्लाह ने वापस कर दी। अम्मा परेशान हुई, ओ बेटा ये तुम्हारे साथ क्या है? अम्मा ये 50 ऊंट 4000 बकरियां मैं दुश्मन की हाँक के ले आया हूँ। माँ फिक्रमंद हुई, माँ थी मोमना थी, कहती है हम इस माल को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक अल्लाह के नबी से पूछ ना ले हमारे लिए हलाल है या हराम है। बतलाओ आज कोई माँ है पूछे अपने खामन से इतने पैसे लाए हो कहां से लाए हो? कोई माँ है जो अपने बेटे से पूछे बतला तेरी तनहा तो 50,000 है, ये 3-4 लाख कहां से लाया? एक ही वजह है, रब की बातों पर यकीन नहीं, नबी के फरमान पर यकीन।
दाढ़ी वाला भी दा लगा रहा है, मां पूछने वाली नहीं। नमाजी दा लगा रहा है, मां पूछने वाली नहीं। आधार लेके खा जाते हैं, वापस देने का नाम नहीं। ये है सरकार। हम कहानी को समझ नहीं सके, क्योंकि आम आदमी कहता है कुरान पढ़ना मेरा काम ही नहीं। अब वो 50 ऊंट और 4000 बकरे लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास चले गए। उधर अल्लाह ने जिब्रील भेज दिया कि मेरे महबूब औफ बिन मालिक आ रहे हैं, तो साथ ना 50 ऊंट और 4000 बकरियां भी हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता। अल्लाह क्या हुक्म? फरमाया मैं यत्तकिल्लाह, और जो कोई अल्लाह से डर गया, और जिसने जवानी में रब से डर गया, और दौलत पा के रब से डर गया, और गुर्बत में रब से डर गया, और जो बचपन में बुढ़ापे में जवानी में अल्लाह से डर गया, या अल्लाह मुखरजा, अल्लाह उसे परेशानियों से निकाल लेगा। अल्लाह का वादा है मुझसे डरो परेशानियों को दूर कर दूंगा। और यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु, अल्लाह ऐसी जगह से उसको रोजी अता करेंगे, उसको गमाल भी रहेंगे। फरमाया जाओ, अल्लाह ने मुझे बता दिया है ये माल तुम्हारे लिए हलाल है, तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वर्द किया था। जाओ, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हें अता कर दिया। क़यामत तक के मोमिनों को ये खबर दे दी, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से डरोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परेशानियों को भी दूर कर देंगे। ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेंगे, इंसान को गुमान में नहीं होगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह जितना सुनिया सुनाया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने लोग आए हैं इनकी बख्शिश से मग़फ़िरत फरमा। तो साथियों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आम जुम्मे का खुतबा इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाएं। 1 साल के रोजे और 1 साल की नमाजों का सवाब लिखा जाता है, एक एक कदम पर, एक एक कदम पर। ये आम दिनों की बात है। अब माह रमजान शुरू हो गया। अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया है, 1 फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब, 1 नेकी करोगे 70 नेकियां लिखी जाएंगी। माह रमजानुल मुबारक के महीने में जो शख्स इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले मस्जिद में दाखिल हो गया, एक एक कदम पर 700 साल की नमाजों और रोजों का सवाब लिखा जाएगा। बंदा परेशान होता है, छोटा सा अमल, इतना ज्यादा सवाब। अल्लाह को नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। उस मोहब्बत में अल्लाह ने इस उम्मत से भी बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी मोहब्बत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह का रसूल चाहते हैं कि मेरी उम्मत जब जन्नत में जाए ना, तो पिछली सारी उम्मतों के अमलों से नेकियां मेरी उम्मत की ज्यादा हो जाएं। ये ज्यादा नेकियां करने की वजह से, जन्नत में आला दर्जे देने की वजह से इतने इतने बोनस रखे हुए हैं। कितना बदबख्त वो इंसान होगा कि इन बोनसों से फायदा ना उठाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह में बल्कि तौफीक अता फरमाए।